एंकर की जरूरत थी। उर्दू से वाबस्ता ख्वाहिशमंद हमारे दफ्तर भारतीय डिजिटल वाकई गुलाम चौराहा नस्द विश्व शांति कॉलेज 5 ता 7 बजे शाम राब्ता करें या कॉल करें 9553521111। मोहतरम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे परवाज़ टीवी ख़बरनामे में आप तमामी का खैर मक़दम है। तो आइए ख़बरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारक से। हज़रत अबू मसूद अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़लाँ शख्स लंबी नमाज़ पढ़ाता है, इसलिए मैं जमात की नमाज में शरीक नहीं हो सकता। अबू मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि उस दिन से ज़्यादा मैंने कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दौरान नसीहत में गज़बनाक नहीं देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, तुम ऐसी शिद्दत इख्तियार करके लोगों को दीन से नफ़रत दिलाते हो। सुन लो, जो शख्स लोगों को नमाज पढ़ाए तो मुख्तसर पढ़ाए, क्योंकि इसमें बीमार, कमज़ोर और ज़रूरतमंद सभी किस्म के लोग होते हैं। सही बुखारी किताबुल इल्म सफ़ा नंबर 94। आगाज़ से क़ब्ल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी करने वाले मलून नरसिंहानंदा की गिरफ्तारी का मुतालबा लेकर आज बांसवाड़ा में जबरदस्त एहतजाज। बांसवाड़ा बंद मुकम्मल कामयाब। माहीगीरों की माली इमदाद करना और उन्हें इस कीमत से फायदा पहुंचाना हुकूमत का मकसद। मछलियों की गई अफसाइश। दही एमएलए भूपत रेड्डी। आरमूर और बोधन में दशहरा त्योहार का फायदा उठाते हुए सारिकों ने हलचल मचा दी। सरके की कोशिश, लाखों रुपयों का सरका, पुलिस मसरूफ़े तहकीकात। अब खबरें तफसील से। हुकूमत का मकसद माही गिरोह की माली मदद करना और उन्हें करोड़पति बनाना है। देही एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी का बयान। दरपली मंडल में रामड़गु प्रोजेक्ट में मछलियों को छोड़ा गया। देही एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने मेहमान खुसूसी शिरकत की और उन्होंने एडिशनल कलेक्टर के हमरा रिजर्वायर में फ़िश फ्राई जारी की। क़ब्ल अज़ी एमएलए भूपत रेड्डी के हमरा दिगर कायदीन और अफसरान को गंगा पुत्रों ने शाल पोशी की। इस मौके पर एमएलए ने कहा कि हुकूमत गंगा पुत्रों को माली तौर पर मजबूत करने के लिए मुफ्त फ़िश फ्राई तकसीम कर रही। उन्होंने कहा कि हुकूमत इस मकसद के लिए तमाम सहूलियात फ्राहम करेंगी। उन्होंने राय दी कि गंगा पुत्र मछली को पट्टी के दलालों को बेचकर अपना मुनाफा खोरें और अगर वो खुद मछली को देहात में फ़रोख्त करेंगे तो उन्हें 100% मुनाफा मिल सकता है। इस प्रोग्राम में मंडल कांग्रेस सदर चिन्ना बालराजू, ज़िला नुमाइंदे नरसैया, मार्केट कमेटी के चेयरमैन गंगा रेड्डी, कायदीन मनोहर रेड्डी, गंगा पुत्र संगम के कायदीन, ओहदेदार दीगर भी मौजूद थे। అయితే మనకు అంటే 2-3 అంశాలే ఇక్కడ ఎక్కువ కనబడుతున్నాయి ప్రాబ్లము. చేపల పెంపకంలో ఏం ప్రాబ్లం లేదు, ఎందుకంటే మంచి క్వాలిటీ వాటర్ ఉంది, మనకు ఆక్సిజన్ ఎక్కువ ఉండి అంతా కూడా మట్టి అదంతా కూడా బాగుంటుంది కాబట్టి చేపలు బాగా పెరుగుతాయి. ఒకటేంటంటే మనము మార్కెటింగ్లో కొంచెం లోపాలు కనబడుతూ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఇంతకుముందు శేఖర్ గౌడ్ గారు చెప్పినట్టు మనం ఏదో మధ్యవర్తులకు అమ్మేసి తక్కువ ధరకు అమ్మేసి వచ్చిన లాభాలు వాళ్ళు దనుకోపోతున్నారు. దాని బదులు నేను మన ఈ డిస్ట్రిక్ట్ ఫిషరీస్ ఆఫీసర్ వారితో కూడా మాట్లాడినప్పుడు కూడా చెప్పినాను, వీళ్ళకు మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీస్ కొరకు కావాల్సిన కోల్డ్ చైన్ కానీ ఇంకా హైజీనిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మనం చేసి మనం రీటైల్ ఇప్పుడు మనకు హోల్సేల్కి అమ్ముతున్నాం.
ఒక అడ్వాన్స్గా మనం తీసుకొని మళ్ళీ దానికి ఇంకా ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఇప్పుడే నాకు తెలిసింది. ఇచ్చిన అడ్వాన్స్కి కూడా 6 నెలల తర్వాత ఇంట్రెస్ట్ వసూలు చేస్తుందంటే మనకు ఎక్కువ లాభాలు రావు, వానికి వస్తాయి. వచ్చిన పైసలు కూడా మనకు ఫ్రీ ఇస్తున్నట్టు కాదు, ఇంకా మితికి ఇస్తున్నట్టు లెక్క. సో కాబట్టి మనమే చేపలు బట్టి మనమే రిటైల్గా అమ్ముకుంటే, ఇప్పుడు ఇక్కడ అమ్మిననుకో రాముడు ప్రాజెక్టు మీద అమ్మితే 100 రూపాయలు, అదే ఊళ్ళో పోయి అమ్మితే 120 రూపాయలు వస్తుంది. సో गुज़िश्ता हुकूमत के दौर में मुकम्मल किए गए डबल बेडरूम मकानात तकसीम किए जाएंगे। मौजूदा हुकूमत ने ज़िला इंचार्ज वज़ीर जोपल्ली कृष्णा राव की मंजूरी से मुस्तहिक़ गरीबों का इंतखाब करने और उन्हें फ्राहम करने का फैसला किया है। सैलाब की सतह पर बाकी काम करवाने के लिए अफसरान ठेकेदारों से राब्ते में हैं। पिछले 10 साल पहले इख्तिदार में आने से पहले BRS हुकूमत ने कहा था कि वो तमाम मुस्तहिक़ गरीबों के लिए डबल बेडरूम मकानात तामीर करेंगी और इनमें से सिर्फ कुछ को मुकम्मल किया और 10 साल बग़ैर तकसीम किए गुजारे। ये डबल बेडरूम वाला घर कुछ इंतशार का शिकार हो गया। मौजूदा कांग्रेस हुकूमत के ज़िला इंचार्ज वज़ीर जोपल्ली कृष्णा राव ने कलेक्टर के दफ्तर में मुनाकिदा एक हालिया मीटिंग में ओहदेदारों को मरम्मत का काम मुकम्मल करने और मुकम्मल शुदा डबल बेडरूम मकानात को बुनियादी ढांचा फ्राहम करने का हुक्म दिया। उन्होंने ओहदेदारों को सैलाब सतह पर डबल बेडरूम मकानात की तामीर के लिए कॉन्ट्रैक्टर से मशवरा करके उन्हें मुकम्मल करने की भी हिदायत दी। इस पस मंज़र में बताया जाता है कि ज़िले ओहदेदार पंचायती राज और R&B महकमे से रिपोर्ट्स ला रहे जिसमें मकान की तामीर की जिम्मेदारियों को देखा गया है। जहाँ डबल बेडरूम का मकान मुकम्मल हो चुका है वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर फ्राहम और तकसीम किया जा रहा और कॉन्ट्रैक्टर से मशवरा किया जा रहा कि वो मकानात जो सैलाब स्टेज पर रुक गए हैं उनकी तामीर मुकम्मल कर लें। तामीर के मौजूदा मरहले की बुनियाद पर फैसले किए जा रहे हैं। गुज़िश्ता हुकूमत की जानिब से 9 सालों में ज़िले के लिए 15,300 मकानात कई अक़सात में मंजूर किए गए, जिनमें से 13,000 मकानात के टेंडर मुकम्मल हो चुके। टेंडर जीतने वाले कुछ इजारादार बीच में छोड़कर चले गए। उन्होंने मायूसी का इजहार किया कि 5 लाख रुपये की यूनिट लागत काबिल क़बूल नहीं। मुआहदे करके काम शुरू करने वालों में से कुछ लोगों को राज़ी करने के बाद 3,700 मकानात मुकम्मल कराए गए, जिनमें से कई मंडलों में 2,100 तक मकानात तकसीम किए गए। बाकी 1,600 मकानात का इंतखाब करके उन अवाम को फ्राहम किया जाएगा जो अब तक मौसूल होने वाली दरख्वास्तों में अहल हैं। इनके अलावा बोधन रेवेन्यू डिवीज़न में जिन अवाम के पास अपने प्लाट हैं उनको 5 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है और मज़ीद 4,000 मकानात मुकम्मल करके मुस्तहिक़ीन को मकानात में दाखिल कर दिया गया। इनके अलावा इंदलवई मंडल में मकानात में शामिल होने वालों को सरकारी कार्ड जारी नहीं किया गया। हुक्म के मुताबिक उन्हें ज़िला इंचार्ज वज़ीर की इजाज़त से जारी किया जाएगा। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की कोशिश करने वाले मलून नरसिंघा नंदा की मुल्क से गद्दारी के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए गिरफ्तारी का मुतालबा लेकर आज बांसवाड़ा में ज़बरदस्त एहतजाज। बांसवाड़ा बंद मुकम्मल कामयाब और पुरअमन। मुसलमानों ने ज़बरदस्त रैली का इनेकाद अमल में लाते हुए सब कलेक्टर को तहरीरी याददाश्त हवाले की। मलून गुस्ताख़ रसूल जो सस्ती शोहरत और फ़िरक़ा परस्तों को खुश करने की गर्ज से वक्फ़े से मोहसिन इंसानियत जनाब रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की कोशिश करने वाले नरसिंघा नंदा को संगीन दफ़ात के तहत गिरफ़्तार करते हुए ताउम्र जेल की सज़ा का मुतालबा लेकर मुसलमाना ने बांसवाड़ा ने अपना गम व गुस्सा ज़ाहिर किया और रज़ाकाराना तौर पर बाज़ार बंद रखा। बंद बेहद कामयाब और पुरअमन रहा। मुसलमाना ने बांसवाड़ा ने इस ज़िमन में ज़बरदस्त रैली निकाली जो मुख्तलिफ़ इलाक़ों से होकर गुजरी और सब कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर सब कलेक्टर से ज़िम्मेदारान ने मुलाकात की और तहरीरी नुमाइंदगी हवाले करते हुए मलून के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई का मुतालबा किया। इस मौके पर जामा मस्जिद सदर मोहम्मद इम्तियाज़, नूर मस्जिद सदर मोहम्मद नईम, हाफिज़ अब्दुल वहाब, अब्दुल एजाज़ व दीगर भी मौजूद थे। ज़िम्मेदारान ने बताया कि आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं सारे इंसानों के लिए रहमतुल आलमीन बनाकर भेजे गए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अमन का पैगाम दिया और दम तोड़ती इंसानियत को फिर से ज़िंदा किया। मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की
कोशिश कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता, फौरन कार्रवाई की मांग की। आज बरोज़ मंगल 15 अक्टूबर मुसलमानों ने बांसवाड़ा अपनी जिम्मेदारी समझते हुए जिन लोगों ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आक़ाए नामदार की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो कलिमात कहे थे उसके ख़िलाफ़ में आज एहतजाजन अपनी तौर पे तमाम मुसलमानों ने बांसवाड़ा अपने कारोबार को बंद रखते हुए अपने तमाम तिजारती इदारे छोटे व बड़े सभी कारोबार को बंद करते हुए अपने गम और गुस्सा का इजहार करे हैं। और जिन लोगों ने, जिन बदबख्तों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ में जो बातें कही है वो बातों को जो है ना हम कभी भी कबूल नहीं कर सकते। हम सारी चीज़ें बर्दाश्त कर सकते हैं, हमारा हर नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन आका के वास्ते, आका के ख़िलाफ़ एक शब्द भी हम नहीं सुन सकते। उन जालिमों को हुकूमत से हम गुजारिश करते हैं, इल्तिजा करते हैं और ये हमारा डिमांड भी है कि उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। आइंदा इस तरह की कोई फिर हरकत हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ना कर सके। और तमाम मुसलमानों ने बांसवाड़ा जो छोटे छोटे कारोबार और बड़े से बड़े कारोबार, होटल्स, तरकारी, फ्रूट और जो है ना गोश्त वगैरह, चिकन सेंटर्स, तमाम दुकानें, रेडीमेड की दुकानें और तमाम अपने कारोबार को बंद करके अपने गम गुस्सा का इजहार करे हैं। इन सब का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। 11वीं शरीफ की निस्बत से आला हज़रत एकेडमी के ज़ेर एहतमाम अज़ीमुश शान पैमाने पर जुलूस गौसिया का एहतमाम किया गया, जिसमें हज़ारों की तादाद में मुसलमानों ने शिरकत करते हुए हज़रत अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से अक़ीदत व मोहब्बत का सबूत दिया। ऐसे दौर में जब खुलफा और दबदबे वाले लोग इस्लाम के क़वानीन को दबा रहे थे, उस वक्त शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह ने शरीयत मुतहर्रा के क़वानीन को ज़ाहिर करते हुए दीन इस्लाम की हिफाजत फरमाई। इसीलिए आपको मोहिउद्दीन कहा जाता है। जुलूस गौसिया से अकाबरीन के खिताबात, खिला रोड पर जुलूस गौसिया का पुरमन इख्तिताम। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आँखें वो है तलवा तेरा। हुजूर सैयदना मुहिउद्दीन शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मर्तबे को आम आदमी क्या समझ सकता है, जिन्होंने दीन इस्लाम की हिफाजत फरमाई और ऐसे वक्त में जबकि खुलफा उस पर उसके कवानीन को दबा रहे थे और उस वक्त के जितने हुक्मरान थे और जितने जो है बड़े दबदबे वाले लोग थे इस्लाम के कवानीन को दबा रहे थे, ऐसे वक्त में हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हक़ का इजहार फरमाकर शरीयत मुतहरा के कवानीन को ज़ाहिर फरमाकर दीन इस्लाम की हिफाजत फरमाई। इसीलिए आपको मुहिउद्दीन कहा जाता है। और आपके महीने, आपकी इसी तारीख की निस्बत से इस महीने 11वीं शरीफ के महीने में 11 तारीख को बड़े तुझको एहतशाम से हिंदुस्तान के एक गांव में नियाज की जाती है, 11वीं शरीफ की जाती है। हर घर में आपकी फातिहा और नजर नियाज किया जाता है और ये तरीका आम है, हर मुसलमान 11वीं शरीफ के महीने को जानता है। उसी महीने की निस्बत से आज निज़ामाबाद शहर में जुलूस गौसिया निकाला गया। आला हजरत एकेडमी की तरफ से ये एहतमाम इंतजाम किया गया और निज़ामाबाद के हजारों की तादाद में मुसलमान शरीक होकर गौसे पाक से अकीदत व मोहब्बत का उन्होंने भरपूर इजहार किया। क्यों न हो कि उन्हीं की मेहनतों की वजह से आज पूरे हिंदुस्तान के गोशे गोशे में ये इस्लाम और इसके कवानीन नजर आते हैं। वरना ऐसा वक्त आया था कि इस्लाम को मुकम्मल दबाने की कोशिश की गई थी। उस वक्त इस इमाम हजरत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने इस्लाम की बका, इस्लाम की हिफाजत, इस्लाम की तरवीज और इशाअत के लिए मेहनतें की है। अल्लाह उनके मरातिब को बुलंद फरमाए और उनके मज़ार पाक को नूर से मामूर फरमाकर उनके फैजान से हर मुसलमान को, औलिया के हर अकीदतमंद को मालामाल फरमाए। मुताबिक 11वीं शरीफ रबीउल आखिर अल्हम्दुलिल्लाह जुलूस गौसे आज़म पीर पीरा मीर मीराम हबीब सुबहानी हिंदिल नूरानी शहबाज लामकानी पीर लासन हजरत शेख मुहिउद्दीन अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अकीदत में उस शाकान गौसे पाक ने और वो शाकान गौसो ख्वाजा रज़ा ने अल्हम्दुलिल्लाह आज जो जुलूस गौसे आज़म मस्जिद आयशा ऑटो नगर नया ब्रिज से निकलता हुआ और शहर निज़ामाबाद के मशहूर और मारूफ रोड बोधन रोड से होता हुआ अहमदपुरा कॉलोनी के मुख्तलिफ
गली और मुतअद्दिद कूचों से गुजरता हुआ आज माशाअल्लाह इला रोड मस्जिद हाशमी पे इख्तिताम पसीर हो रहा है। ये निहायत ही मुबारकबाद है और मैं तमाम आशिकाने गौस ख्वाजा रजा को मुबारकबादी पेश करता हूँ। और जितने लोग यहाँ आज कसीर तादाद में, सैकड़ों की तादाद में हाजिर हुए, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। गुज़िश्ता 40 बरसों से मनसब ख़ज़ात पर फायज रहते हुए निकाह ख्वानी व दिगर उमूर पर बेहतरीन खिदमात अंजाम देने वाले मुमताज़ क़ाज़ी शहर जनाब मोहम्मद शौकत अली साहब का क़ल्ब पर हमले के बाद इंतकाल पुरमलाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रात 10 बजे ईदगाह ख़दीम बोधन रोड पर नमाज जनाजा अदा की जाएंगी। इंशाअल्लाह दुआए मग़फ़िरत की अपील। जनाब मोहम्मद शौकत अली साहब क़ाज़ी शहर निज़ामाबाद का आज बाद नमाज ज़ोहर इंतकाल पुरमलाल हो गया। तफसीलात के मुताबिक आज सुबह सीने में तकलीफ़ की शिकायत पर उन्हें एक खानगी हॉस्पिटल में शरीक किया। डॉक्टर्स ने उन्हें हार्ट अटैक आने की बात बताई और उन्हें हैदराबाद के हॉस्पिटल मुंतकिल करने का मशवरा दिया। कुछ ही देर में जनाब क़ाज़ी मोहम्मद शौकत अली साहब ने दाई अजल को लब्बैक कहा। जनाब क़ाज़ी मोहम्मद शौकत अली साहब गुज़िश्ता 45 साल से मनसब क़ज़ायत पर फायज रहकर निकाह ख़वानी वो दीगर अहम उमूर पर शानदार खिदमात अंजाम दे रहे थे। क़ाज़ी शौकत अली साहब शहर के तमाम सियासी, समाजी क़ायदीन और नौजवानों में बेहद मकबूल और इज़्ज़त की निगाह से देखे जाते थे। आज दोपहर जनाब क़ाज़ी शौकत अली साहब के इंतकाल की खबर आम होते ही उनके मकान पर पुरसा देने वालों का तांता बना हुआ था। उनके इंतकाल पर अवाम बिलखुसूस उनसे ताल्लुक़ात रखने वाले सियासी, समाजी, मजहबी व नौजवानों में गम का इजहार किया जा रहा। पसमानदगान में बेवा के अलावा 2 फर्जंदान, 5 दुख्तरान शामिल है। सिद्दीक़ी वफ़ा नायब क़ाज़ी ने बताया कि मरहूम जनाब क़ाज़ी शौकत अली साहब की नमाज जनाजा बतारीख़ 15 अक्टूबर रात 10 बजे ईदगाह ख़दीम बोधन रोड निज़ामाबाद में अदा की जाएगी और वहीं तदफीन अमल में आएगी। 10 साल के वक्फे के बाद इक़्तिदार में आने वाली कांग्रेस पार्टी की तबक़ाती जद्दोजहद कम नहीं हुई। माजी के रहनुमाओं और इक़्तिदार में आने के बाद पार्टी में शामिल होने वाले रहनुमाओं के दरमियान इख्तलाफात उरूज पर पहुंच गए, जिसकी वजह से असल कारकुनान को पता नहीं चल रहा कि वो कहां जाए। कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा में कांग्रेस कायदीन के दरमियान लफ्जी जंग जारी है। हाल ही में एमएलए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी वर्नी मार्केट कमेटी की हल्फ बर्दारी की तकरीब के दौरान साबिका एमएलए एनुगु रविंदर रेड्डी को चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ ने बांसवाड़ा छोड़ने को कहा था, लेकिन पोचाराम ने खुलेआम कारकुनों से कहा कि वो नहीं जा रहे। ई रविंदर रेड्डी ने एक और मीटिंग में इस मामले पर सख्त रद्दमल जाहिर किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पोचाराम को चैलेंज किया कि वो गीले कपड़ों के साथ तिम्मापुर तिरुमाला वेंकटेश्वरा स्वामी मंदिर पर चढ़े अगर वज़ीर आला के उनसे कहे गए अल्फाज सच्चे हैं। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि उन्होंने गुज़िश्ता इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर मुकाबला किया था और उन पर यकीन रखने वाले कारकुनों को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि वो यहीं रहेंगे और उन्होंने बुम्मन देवपल्ली चौरास्ते पर एक जगह खरीदी है और यहाँ अपना घर बनाएंगे और कांग्रेस कारकुनों के साथ खड़े होंगे। ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పారు, ఆయన వినిపించి పిసిసి ప్రెసిడెంట్ మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారు చెప్పారు పిలిపించి, అయ్యా రవీందర్ రెడ్డి గారు నువ్వు బాన్స్వాడ కాలు పెట్టకు, పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు ఎమ్మెల్యేగా మా ఎమ్మడి వచ్చిండు, ఆయన అధికారం ఇస్తున్నాం, ఆయన చెప్పిన మాటలకి చెల్లుతుంది తప్పితే నువ్వు అసలు అనవసరంగా ఏలు పెట్టకని చెప్పేసి పిసిసి ప్రెసిడెంట్ మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారు మన జిల్లా బిడ్డ పిలిపించి చెప్పారు. మా ఇద్దరు ముంగట్నే మేము మీటింగ్ పెట్టుగా ఒక దగ్గర కూర్చుంటే ఆ సందర్భంలో పిలిచి చెప్పారు. నాకు సురేష్ రెడ్డి గారు నేను జూపల్లి గారు ఉన్నాం, మహేష్ కుమార్ గౌడ్ హోటల్లో భోజనాన్ని పిలిపించి, సినన్న నేను పిలిచిన మీటింగ్ దేనికోసం అంటే
రవీందర్ రెడ్డి గారి పిలిచి చెప్పాం. బాన్సువాడ అడుగు చెప్తే మరి కలిసి పనిచేస్తే అందరూ మంచిగా ఉండాలని ఆలోచన చేస్తే నువ్వు వెళ్ళిపోవాలంటే మరి ఎందుకోసం వెళ్ళిపోవాలంటారు? ఏమి సంద అయితే లేదు, వెళ్ళిపోవాలంటారు. నాకు ఇది కావాలి అంటే నేను పోతే మన విచ్చలవిడిగా ఇష్టం వచ్చినట్టు అరాచకాలు చేయవచ్చు అనుకుంటురా? ఇష్టం ఉన్న దుర్మార్గాలు చేసి అక్రమాలు చేసి చేయాలనుకుంటురా? మాకు అర్థమైతే ఇవాళ నేను చెప్తా ఉన్నాను, కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలకు ఏ మాత్రం హాని జరిగినా వాళ్ళ కాపలా కుక్కలేక ఉండి నేను పనిచేస్తాను చెప్పి సందర్భంగా ఎందుకంటే మేము కాంగ్రెస్ పార్టీ మొగుల మీదకి దిగిరాలి. సోనియా గాంధీ, రాహుల్ గాంధీ, మల్లికార్జున్ ఖర్గే, కేసీ వేణుగోపాల్, రేవంత్ రెడ్డి వీళ్ళందరూ ఆదేశిస్తేనే వచ్చే పోటీ చేసిన 22 अक्टूबर 2024 बरोज मंगल सिटी गार्डन फंक्शन हॉल पिरकिट में जलसे सीरत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व नातिया मुशायरा का इनेकाद। उम्मत मुसलिमा से इस जलसे में शिरकत की कायदीन ने अपील की। आरमूर मंडल की मीटिंग बासदारत हजरत मुफ्ती रफ़ीक ज़ाकिर क़ासमी सदर जमीयतुल उलमा आरमूर और हजरत मौलाना मोहम्मद कबीरुद्दीन मज़ाहिरी साहब जनरल सेक्रेटरी आरमूर मंडल की सरपरस्ती में मुनाक़िद हुई। इस अहम मीटिंग में 22 अक्टूबर 2024 बरोज़ मंगल को सिटी गार्डन फंक्शन हॉल पिरकिट में जलसे सीरत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व नातिया मुशायरे के इनेकाद का अमल लाए जाने का फ़ैसला किया गया है। इंशाअल्लाह इस जलसा व नातिया मुशायरे की सदारत हाफिज़ पीर शब्बीर साहब रियासती सदर जमीयतुल उलमा तेलंगाना व आंध्रा करेंगे। इस जलसे और नातिया मुशायरे में मुल्क के मुमताज़ मायानाज हजरात तशरीफ़ लाएंगे। बयान हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद उमर फ़ारूक क़ासमी साहब खलीफा पीर जुल्फ़िकार नक्शबंदी करीम नगर का बसीरत अफरोज़ खिताब होगा। नाती नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुनाने के लिए हज़रत मौलाना ख़ारी एहसान मोहसिन मुजफ्फर नगर यूपी, लखनऊ से ख़ारी फैसल रशीदी, हैदराबाद से मौलाना पीर उमेर अब्दुल वहाब क़ासमी तशरीफ़ ला रहे। इस जलसे में अक़ायद क्विज़ मुकाबला मुनक़िद होगा। इसमें हिस्सा लेने वाले तलबा व तालिबात में इनामात तक़सीम किए जाएंगे। इस जलसे में शिरकत करने वाले हजरात के लिए मग़रिब ता इशा ताम का एहतमाम रहेगा। ये जलसा इंशाअल्लाह फ़ौरन बाद नमाज इशा शुरू हो जाएगा। 3 मुकामात पर ख़वातीन के लिए भी पसपर्दा उलमा इकराम के खिताबात होंगे। 22 अक्टूबर 2024 बरोज़ मंगल को आरमूर के ज़िरात नगर में मदरसा फला दाराइन में, उर्दू घर शादी खाना सईदाबाद में, पिरकिट में मदरसा दारुल उलूम अशरफिया में होगा। प्रेस मीट के ज़रिए से मौलाना मोहम्मद कबीरुद्दीन साहब मज़ाहिरी इमाम ख़तीब मस्जिद रहमानिया आरमूर व जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा आरमूर और हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रफ़ीक ज़ाकिर क़ासमी साहब सदर जमीयतुल उलमा आरमूर ने उम्मत मुसलिमा से अपील की है कि ज़रूर इस जलसे में शिरकत फरमाएँ। बिरादर इस्लाम, आज इस मुबारक घड़ी आपको ये इत्तला देते हुए खुशी महसूस हो रही है कि अपने शहर आरमूर में एक अज़ीम शान जलसा सीरतुन्नबी व नातिया मुशायरा मुनाकिद होने जा रहा है। बतारीख़ 22 अक्टूबर बरोज़ मंगल बाद नमाज इशा मुत्तसिलन बमुकाम सिटी गार्डन फंक्शन हॉल पिरकिट। आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि तारीख़ को अभी से ज़हन नशी कर लीजिए ताकि वो दिन आने से पहले आपको कोई दुश्वारी ना हो और वहाँ पहुँचकर इस्तिफ़ादे का सही मौका मिल सके। अल्हम्दुलिल्लाह उसी सिलसिले में आज यहाँ जमीयतुल उलमा दफ्तर के ऊपर एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग के अंदर बहुत सारी बातें जो है आई है और उसको तय किया गया है। तमाम आमतुल मुस्लिमीन से गुजारिश है कि उन तमाम बातों को जो जुमा के अंदर ऐलानात के ज़रिए से आप तक पहुंचाया जाएगा, उससे जो है आप कमा कौम मुस्तफ़ीद होने की कोशिश करें। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये कहते हुए मुझे खुशी महसूस हो रही है कि माये नाज शायर हज़रत मौलाना एहसान मोहसिन क़ासमी साहब जो बहुत दिनों से जो है हमें तारीख़ दे रहे थे, लेकिन इस बार उनकी तारीख़ मिली है और आलमी शोहरत याफ्ता शोरा शायर हैं, उनसे इस्तिफादे का इंशाअल्लाह मौका मिलेगा। रियासती हुकूमत से फीस की वापसी के वाजिबात की फौरी अदायगी का मुतालबा करते हुए
प्राइवेट डिग्री कॉलेजों का एहतजाज दूसरे रोज भी जारी रहा। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता चंद माह से फीस रिएम्बर्समेंट की रकम की अदम अदायगी के बाद हम मुलाजमीन को अदायगी करने से कासिर हैं। गुज़िश्ता 2 दिनों से डिग्री और पीजी कॉलेजों की इंतज़ामिया रियासती हुकूमत की जानिब से 3 साल स्कॉलरशिप की अदम वसूली की वजह से एहतजाज कर रही। एसोसिएशन के सदर हरि प्रसाद और कोऑर्डिनेटर एन सुधाकर के मुताबिक तेलंगाना यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार आचार्य यादगिरी और ऑडिट सेल के डायरेक्टर आचार्य चंद्रशेखर ने कॉलेजों की बंद की वजूहात बयान की। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता चंद माह से फीस रिएम्बर्समेंट की रकम ना मिलने की वजह से हम मुलाजमीन को अदायगी करने से कासिर हैं। उन्होंने हुकूमत को अपने मसाइल से आगाह करने की दरख्वास्त की। इस प्रोग्राम में राजू, सूर्य प्रकाश, अरुण कुमार, श्रीनिवास, अतीक दीगर भी मौजूद थे। गुज़िश्ता 3 सालों से ज़ेर इल्तिवा स्कॉलरशिप और फीस रिएम्बर्समेंट को फौरी जारी करने का PDSU रियासती सेक्रेटरी ने किया मुतालिबा। उन्होंने हुकूमत से कहा कि वो प्राइवेट डिग्री और PG कॉलेजों के मालिकान से बातचीत करके मसले को हल करने की पहल करें। निज़ामाबाद शहर के कोडगली एनआर भवन में मुनाकिदा एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में PDSU के रियासती जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि ज़ेर इल्तिवा स्कॉलरशिप फ़ीस की वापसी फौरी तौर पर जारी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत शोबे तालीम के मसाइल को हल करने में कोताही बरत रही। उन्होंने कहा कि वो स्कॉलरशिप और फ़ीस की वापसी में बहुत सुस्त रवि का शिकार है। गुज़िश्ता 3 सालों से फ़ीस के बकायाजात जारी ना होने की वजह से वो लोग जो पहले ही कई किस्म के दाखिले इम्तिहानात मुकम्मल कर चुके हैं और आला तालीम हासिल कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि गरीब तलबा क़र्ज़ ले रहे हैं और बहुत ज़्यादा सर्टिफिकेट भी ले रहे हैं। एक तरफ तलबा को मुश्किलात का सामना है तो दूसरी तरफ इंतज़ामिया क़र्ज़ों और तनख्वाह की अदायगी के काबिल नहीं है और गरीब और मुतवस्सित तबके के तलबा को नुकसान पहुँचाए बगैर फ़ंड्स जारी करें। उन्होंने कहा कि हुकूमत के हर धर्मी से तलबा को शदीद नुकसान उठाना पड़ेगा और इंटरनेशनल स्कूल खोलने के साथ साथ तलबा की वाजिबुल अदा फ़ीसें जारी ना करना तालीम में इनकलाबी तब्दीलियों के तौर पर बुराई है। उन्होंने तेलंगाना पर आला तालीम को तरजीह देने और तालीम को कम करने की कोशिश करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने हुकूमत से मुतालिबा किया कि फ़ीस फिलफौर जारी की जाए और ख़बरदार किया कि ऐसा ना किया गया तो एहतजाज किया जाएगा। इस मीटिंग में PDSU ज़िला जनरल सेक्रेटरीज M नरेंद्र, डॉक्टर K गणेश, ज़िला नायब सदर अनिल दीगर भी मौजूद थे। నేటి రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వాన్ని ప్రజలు ఆదరించి గెలిపిస్తే నేటికి కూడా విద్యారంగాన్ని పూర్తి స్థాయిలో నిర్వీర్యం చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి కనబడతా ఉంది. తక్షణమే ప్రభుత్వ విద్యారంగాన్ని బలోపేతం చేసేటువంటి దిశగా రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం చొరవ చూపాలని చెప్పేసి PDSU తెలంగాణ రాష్ట్ర కమిటీ డిమాండ్ చేస్తూ ఉంది. ఇదే సందర్భంలో స్కాలర్షిప్ రియంబర్స్మెంట్ బకాయిలను విడుదల చేయకపోవడం వల్ల ప్రైవేటు డిగ్రీ PG కళాశాల యాజమాన్యం నిన్నటి నుంచి సమ్మె చేస్తూ ఉంది. గతంలో కూడా వీళ్ళు సమ్మె చేస్తామని చెప్పేసి ప్రకటించినప్పటికీ విద్యార్థి సంఘాలుగా మేము గత 3.5 సంవత్సరాల నుంచి ఆందోళన చేస్తున్నప్పటికీ కూడా గత ప్రభుత్వము నేటి ప్రభుత్వము విద్యారంగానికి విడుదల చేసినటువంటి నిధులను కేటాయించకుండా అలాగే స్కాలర్షిప్ బకాయిలను విడుదల చేయకుండా తీవ్రమైనటువంటి జబ్బులు చేస్తూ ఉంది. ఇది సరైనటువంటి విధానం కాదు అని చెప్పేసి రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వాన్ని మేము గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాం. గతం కంటే ఇప్పటికీ విద్యారంగం డెవలప్ చేస్తున్నాం అని చెప్పేసి ప్రైవేట్ కార్పొరేట్ అధిపతులను తీసుకొచ్చి స్కిల్డ్ యూనివర్సిటీలకు చైర్మన్లు చేసినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ఇక్కడ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ కానీ తెలంగాణ యూనివర్సిటీ కానీ కాకతీయ యూనివర్సిటీ కానీ నేటికి కూడా బీసీలను నియమించేటువంటి దౌర్భాగ్య పరిస్థితి లేదు అని అంటే మీరు నిజంగా ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీలకు వత్తాసు పలుకుతా ఉన్నారా, ప్రభుత్వ యూనివర్సిటీలకు చొరవ చూపుతా ఉన్నారనేటువంటిది ఆలోచించాల్సినటువంటి అవసరం ఉందని చెప్పేసి సందర్భంగా తెలియజేయడం జరుగుతూ ఉంది. తక్షణమే ప్రభుత్వ విచారణ सारिकों ने बंद घरों को निशाना बनाया और सरखे की वारदातें अंजाम दी। सारिकों ने आरमूर टाउन में 3 घरों के खुफल तोड़कर कीमती सामान का सरका किया। इस मौके पर मुतासिरा ने बताया कि 2,70,000 नकदी और 10 तोले तलाई जेवरात का सरका किया। बदकम्मा और दशहरा त्यौहार के पस मंज़र में शहर की अवाम अपने अपने गांव चले गए। इससे पहले कि वो मेले से घर जाते नामालूम हमलावरों ने घर में तोड़ फोड़ की। पीर की सुबह सारिकों ने घर के ताले तोड़कर घर में दाखिल होकर बीरवा का सामान लूट लिया। पड़ोसियों की जानिब से इत्तला देने के बाद मुतासरा के अहले खाना अपने घर पहुंच गए। बादशाह पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। इस मौके पर मुतासरी ने बताया कि 2,70,000 नकदी और 10 तोले तलाई जेवरात का सरखा किया गया। మా ఊరికి వెళ్ళాము.
దొంగలు ఇట్లా నైట్ దొంగలు పడ్డారు. చుట్టుపక్కల వాళ్ళు చూసి ఫోన్ చేసి చెప్పారు. మేము వచ్చి చూసాము. 6 తులాల బంగారము, 3 తులాల వెండి. నా పేరు మాధవి, మాది జిరాయత్ నగర్. నేను పండగకి సందర్భంగా అమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిన. శనివారం రోజు వెళ్ళిన. నేను మార్నింగ్ మాకు సోమవారం మార్నింగ్ మా ఇంటి పక్కన చుట్టుపక్కల వాళ్ళు చెప్పారు, అమ్మ ఇంట్లో దొంగలు పడ్డారని. డబ్బులు పోయినాయి, నగలు పోయినాయి. పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసినాం. మేము तोंदरगा चर्य తీసుకో. बोधन शहर के आचनपल्ली श्रीनिवास नगर कॉलोनी में सारिकों ने तबाही मचा दी. मुतासिरा खानदान ने अपने दुख का इजहार करते हुए बताया कि सारिकों ने घर में दाखिल होकर 50 लाख नकदी और 20 तोले तलाई जेवरात का सरका किया और फरार हो गए. पुलिस तहकीकात कर रही. बोधन शहर के मज़फ़ात में वाक़े श्रीनिवास नगर कॉलोनी में पीर की रात नामालूम हमला आवारों ने सरखे की वारदात अंजाम दी. उन्होंने मुख़फ़िल मकानात को निशाना बनाया और चोरी की मंसूबाबंदी की. मुतासिरा ने बताया कि लुटेरों ने लकड़ी के ताजिर एस वेंकटेश्वर राव के घर में दाखिल होकर 50 लाख नकदी और 20 तोला सोना सरखा किया और वहां से फरार हो गए और मज़ीद 4 घरों से सरखे की कोशिश की. बोधन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे किए. దిగాను. దానిలో భాగంగా రెగ్యులర్గా 6-7 రోజులు ఒడ్లు కొనడం జరుగుతుంది. మేము 6-7 రోజులు అంటే మినిమం 60 నుంచి 70 లక్షలు క్యాష్ ఇవ్వాలి రైతులకి ఏ రూపమనకని. నేను దానిలో భాగంగా ఒక 50 లక్షలు ఎక్కడన్నా చేబోదులు తెచ్చుకొని వాడకాసిన చేబోదులు తెచ్చుకొని ఇంట్లో పెట్టుకున్నాను నేను వ్యాపారం కోసం. నేను అనుకోకుండా హైదరాబాద్ వెళ్ళొచ్చేసరికి నిన్న 11:30కి హైదరాబాద్ వెళ్ళటం జరిగింది. తిరిగి రిటర్న్ రేపుందామని 3 గంటలకు వచ్చేసరికంటే నా ఇంట్లో దొంగలు పడి ఇల్లు తాళాలు పగలగొట్టి ఇంట్లో ఉన్న 20 తులాల బంగారం 50 లక్షల క్యాష్ను దొంగలించారు. इख्तिताम से क़ब्ल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर. आकाए दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी करने वाले मलून नरसिंहानंदा की गिरफ्तारी का मुतालबा लेकर आज बांसवाड़ा में जबरदस्त एहतजाज. बांसवाड़ा बंद मुकम्मल कामयाब. माहीगीरों की माली इमदाद करना और उन्हें इसकी मात से फायदा पहुंचाना हुकूमत का मकसद. मछलियों की गई अफसाइश. दही एमएलए भूपत रेड्डी. आरमूर और बोधन में दशहरा त्यौहार का फायदा उठाते हुए सारिकों ने हलचल मचा दी. सरके की कोशिश, लाखों रुपयों का सरका. पुलिस मसरूफ़ तहकीकात. तो ये थी खबरों की तफसील. इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी. तब तक देखते रहे परवास टीवी. अब दे इजाज़त. अल्लाह हाफिज. परवास टीवी के लिए लेडी न्यूज एंकर की जरूरत है. उर्दू से वाबस्ता ख्वाहिशमंद हमारे दफ्तर भारतीय डिजिटल वाक़े गुलाम चौराहा नस्ल विश्व शांति कॉलेज 5 ता 7 बजे शाम. राब्ता करें या कॉल करें 955 35 21111.